जो भी प्रश्न है या कुछ विचार है बोल सकते हैं। तो ये आचार्य श्री विश्वनाथ ठाकुर क्या बताते हैं कि ये भगवत गीता में ये तीन योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और उसमें भगवान इस तरह से रखा है कि भक्ति योग बीच में है। तो आचार्य बताते हैं कि जैसे कि अगर अपने पास कुछ मणि है या कुछ ऐसा स्पेशल चीज है, बहुत मूल्यवान चीज है, तो उसको हम कैसे रखते हैं? घर में इधर उधर रखते हैं या घर में एकदम सामने रखते हैं? नहीं, हम उसको एक अलमीरा में रखेंगे, एक गोदरेज सेफ में रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसको छिपा कर रखेंगे। तो उस तरह से ये भक्ति का ज्ञान है, ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है। हम अब आगे बढ़ेंगे ना नौवीं अध्याय में। तो कैसे गुह्यतम है ये, गुह्य भी नहीं, गुह्यतम। तो इतना ये गुह्य है भक्ति योग, इसलिए भगवान ये भक्ति योग के ऊपर जो चर्चा है 7 से 12 के बीच में अध्याय में बताया गया, वो दोनों कवरिंग के बीच में डब्बे, एक निचली भाग एक ऊपर की भाग। ऊपर कर्मयोग और नीचे ज्ञान योग, उसके द्वारा उसको छुपाया गया है या उसका रक्षा की जा रही है। और ऐसे बता सकता है कि बिना भक्ति योग का ना कर्मयोग सफलीकृत हो सकता है, ना ज्ञान योग। किसी भी योग में अगर किसी को सफलता मिलनी चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहता है उस योग में, इनको भक्ति को जोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि इस दुनिया में, सृष्टि में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो भगवान से भिन्न है, अलग है। तो जब तक भगवान से हम उसको जोड़ते नहीं, तब तक किसी भी चीज, किसी भी कार्य जो है वो सफल नहीं होता है। इसलिए उसको भी दिखलाने के लिए भगवान भगवत गीता को बीच में रखा है, सो पहले कर्म योग और बाद में ज्ञान योग, दोनों को पोषण मिले। हाँ, और एक चीज इस इस भक्ति योग के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे 7 से 12 अध्याय में। और 1 से 6 में दो पहला अध्याय है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बेसिकली सैन्य निरीक्षण योग करके भी बताया जाता है। एक्चुअली ये अध्याय का नाम भगवान ने नहीं दिया, ये आचार्यों ने दिया है। आचार्य किस तरह से उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, उस उन श्लोकों को देख रहा है, उसमें से वो क्या आ, वो सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसके हिसाब से आचार्य उस अध्याय का नाम देते हैं। दूसरा अध्याय का नाम, सबके पास भगवत गीता है ना? कोई बता सकते हैं दूसरा अध्याय का नाम क्या है देखकर? कर्मयोग। कर्मयोग, देख के बताइए प्रभु। गीता का सार प्रभु जी। हाँ, गीता का सार, धन्यवाद। और कोई बता सकते हैं? हाँ, पारुल माता जी बता सकते हैं तीसरा अध्याय का नाम? या कृष्ण, पारुल, प्रभु या माता, बोलिए, हाथ उठाया आपने। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? कर्मयोग, सॉरी नहीं बता। तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। चौथा अध्याय का नाम देख के बताइए, अपने पास भगवत गीता है। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। और पांचवा अध्याय अंशु माता जी, हाथ उठा रहे हैं, अच्छा म्यूट नहीं कर पा। आशिम, बताइए माता जी। कृष्णा, अनम्यूट करने पा रहे थे आप खुद को? मैं तो कर पा रहा हूँ प्रभु जी। फिर बाकी क्यों बोल नहीं पा रहे? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, ज्योति गर्ग माता जी आप बता सकते हैं?
हेलो। दूत। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ। पांचवा अध्याय का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्मयोग का एक्सटेंशन है। और छठवा अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग। हाँ, ध्यान ध्यान योग। ओके। ध्यान योग, अथवा ध्यान योग। हाँ, तो पहला अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? पहला अध्याय में पहला अध्याय एक्चुअली भगवत गीता का आरंभ है। भगवत अर्जुन गीता का। किस तरह से शुरू हुई, किसकी वजह से भगवत गीता भगवान को सुनाना पड़ा अर्जुन को अर्जुन। बताया जाएगा। और इसमें हम देखेंगे स्पेशली अब पूरा। अनम्यूट हुआ। हो गया। हरे कृष्णा। सब शायद इन्होंने कर दिया। खुद को म्यूट कीजिए, मेरी विनती है। हाँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन अभी थे, मैं तो सब म्यूट कर सकता। कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया प्रभु जी सबको। पहले मैंने सबको अनम्यूट किया था, वो बोल नहीं पा रहे थे ना, इसीलिए। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ओके प्रभु, सबको म्यूट किया तो मेरा भी माइक म्यूट हो गया था। हाँ, आप एक्चुअली मुझे होस्ट बनाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, मैं होस्ट बनाता हूँ आपको। ओके, थैंक यू प्रभु। राकेश प्रभु बोल रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी। जी जी थैंक यू। राकेश। यस प्रभु, और राकेश प्रभु हरे मुझे कृष्णा। होस्ट बनाएंगे। यस प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात था, बोलना था बोलिए। मुझे कि अभी हमारे जो एक क्लास है उसमें कुछ हाँ, भक्तों का इनिशिएशन हुआ है। तो इनिशिएशन। हाँ, दीक्षा मिली है सैटरडे संडे को। अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो उनके लिए हम सोच रहे थे कि सबको अपना अपना वो लोग नाम बताते तो अच्छा रहता था, जिनका ओके। इनिशिएशन हुआ है सैटरडे और संडे को। हाँ, एंड में करेंगे गुरु जी, अंत में लास्ट पाँच जी, दस मिनट अंत हम। में करें। ठीक है, अगर अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया तब तक ज्वाइन ही कर लेंगे। ठीक है। ओके। श्रीदाम प्रभु। श्रीदाम प्रभु, आप भी म्यूट कीजिए भी खुद को। कोई तो ट्रैवल कर रहे हैं शायद, शशि। ठीक है, ये इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हम, अपना फोकस जो है चली जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब म्यूट करके रखिए खुद को। तो ये भगवत गीता आरंभ होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न के द्वारा। जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं तो संजय अपने दिव्य दृष्टि जो व्यास के द्वारा मिली, उसके द्वारा धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं। तो पहला अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह से। हरे कृष्णा। काफी डिस्ट्रैक्शन में हो। सबको म्यूट करवा दीजिए, बस अपना म्यूट कर रखिए। म्यूट होने के प्रभु जी श्री राम बोलो। श्रीराम प्रभु म्यूट योरसेल्फ। श्रीराम प्रभु जी, जी प्रभु बोलिए ना। आप आपके वहां से आवाज आ रहा है प्रभु जी। ओके ओके, अभी नहीं आएगा। हरे कृष्णा सब म्यूट किए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो यहाँ इसका फ्लो इस तरह से है। भगवत गीता में पहले धृतराष्ट्र का जवाब देते हुए संजय कुरुक्षेत्र
में क्या हो रहा था, क्या चला था, बता रहे थे। तो वहां पे देखते हैं कि किस तरह से दुर्योधन अपने सेना सेनानी या सेनापति उनके साथ बात कर रहे थे। और उसके बाद अर्जुन किस तरह से कृष्ण से विनती की कि उनको दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाने के लिए। और बाद में देखते हैं किस तरह से अर्जुन निराश हो गए सबको देखकर, और अलग अलग अपने वाद प्रस्तुत करने लगे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसा अलग अलग रीजंस देंगे, वो भी हम देखेंगे आगे। और अंत में युद्ध नहीं करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर दूसरी अध्याय शुरू होती है जिसमें पहली बार भगवान अपना जो गीता सुनाने लगते हैं। तो एक्चुअली अब देखा जाएगा इसमें कि इसमें कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? कुल 700 श्लोक हैं। लेकिन इसमें 700 श्लोक भगवान ने बताई ऐसा नहीं। भगवान के द्वारा करीबन 540 के आसपास श्लोक बताए गए। और वैसे अर्जुन के द्वारा, संजय के द्वारा कुछ, और धृतराष्ट्र का एक प्रश्न, एक श्लोक। लेकिन हम इसको पूरा भगवत गीता ही बोलते हैं क्योंकि ये भगवत गीता बोलने के लिए एक सारे क्वेश्चंस जो है, इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो प्रेरित किए जाते हैं। और सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है। जैसे एक भी श्लोक नहीं है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, या वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे कनेक्टेड नहीं। इसलिए इस 700 श्लोकों को हम भगवत गीता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे अध्याय में भगवान समझाने लगते हैं कि आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में। एक्चुअली देखा जाएगा एक अध्याय का नाम है गीता सार, क्योंकि उसमें भगवत गीता के सारे कंटेंट्स में आ जाते हैं। भगवान स्टार्टिंग में सांख्योग ज्ञान भी दे देते हैं, फिर बाद में कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, कर्मयोग भी बताते हैं, निष्काम कर्म योग भी बताते हैं, फिर बाद में बुद्धि योग भी बताते हैं। इस तरह से इसमें सारे के सारे, और भक्ति भी, बीच में भक्ति के बारे में बोलते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक पूर्णांगना, इस तरह से सारे तीनों योगों के बारे में, भगवत गीता के तीनों योगों के बारे में भगवत इस दूसरा अध्याय में बताते हैं। इसलिए इसका नाम है गीता सार, और सबसे बड़ी अध्याय भी है 18 अध्याय के बाद। और तीसरा अध्याय में अर्जुन की जो प्रश्न था कि क्यों मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, तो उसको फिर से जो दूसरे अध्याय में जो बताया वो फिर से भगवान समझाते हैं, और अच्छी तरह से समझाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, टीचर पहले कुछ पॉइंट्स बता देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, वो बोलते फिर से क्वेश्चन पूछते, तो फिर टीचर थोड़ा टाइम लेकर फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसी तरह से कृष्ण भी इसको विस्तृत रूप से बताते हैं तीसरा अध्याय में कर्मयोग के बारे में। और उस कर्मयोग को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए, किस तरह से इसको पालन करना चाहिए, वो बताएंगे दिव्य ज्ञान चौथी अध्याय में। और उसके बाद उसका एक्सटेंशन है पांचवें अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण भावित कर्म वो किस तरह से करना चाहिए वो बताते हैं। और अंत में ध्यान योग के बारे में आता है, क्योंकि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं पांचवें अध्याय में, जिसके लिए भगवान किस तरह से भक्ति उत्तम है बाकी चीजों से वो समझाने के लिए बाकी योगों के बारे में बताना, अष्टांग योग, हठ योग आदि के बारे में बताते हुए अंत में बताते हैं कि इन सारे योगों में वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतैरन्तरात्मनि श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। फाइनली भगवान अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि इतने सारे योगी हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो मेरा भक्त है, जो मुझे हमेशा भजता है। इस तरह से भगवान ये छठवें अध्याय में योगी नाम सर्वेक्षण के द्वारा भक्त जो कैसे श्रेष्ठ हो बताते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भगवत गीता का फ्लो है, पहले कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, फिर ज्ञान। तो आज हम पहला अध्याय शुरू आरंभ करते हैं। किसी कुछ प्रश्न है?
ओके, तो अब सब मेरा स्क्रीन देख देख पा रहे हैं। तो श्लोक मैं पढ़ूंगा, आप सबके पास पुस्तक है जरूर, और मैं स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ। ये श्लोक आप म्यूट करके ही पढ़िए, सो दैट डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, मैं जब जब रिक्वेस्ट करूंगा आपको, तब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य के कुछ सेक्शन को पढ़ने के लिए मदद कीजिए। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। सबसे पहला तात्पर्य, तो हम इस तात्पर्य को अच्छे से पढ़ेंगे, और आगे के तात्पर्य जितना हमको रिलेवेंट लग रहा है, जितना हम हमारे पास समय है, उसके अनुसार हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट मैं करता हूँ। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। गीता महात्म्य हम लास्ट टाइम पढ़े थे, अंत में श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा लिखित, रचित। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया है? मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं प्रचार से कि किस तरह से भगवत गीता को सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, किस एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह की भावना होनी चाहिए। जब कोई अपना स्वार्थ को अपने पुस्तक के द्वारा हमको दे रहे हैं, तो हम वहां पे भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ उस व्यक्ति का जो अर्थ है, उस व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, वो ही हम समझ सकते हैं, ना कि भगवान की इच्छा या भगवान की आदेश। तो इसलिए हम भगवत गीता जानना है तो भगवान के भक्त जो है, जिन्होंने व्याख्या की है भगवान के इस गीता के ऊपर, उनके द्वारा ही हम इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने, ऑफकोर्स अर्जुन तो डायरेक्टली भगवान के सामने था, तो भगवान के श्रीमुख से वो सुन रहे थे और उनसे ही संवाद कर रहे थे, उनसे ही प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो वैसे ही उसी तरह से हमको गुरु परंपरा से ही इस भगवत गीता को समझने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना इंटेलिजेंटली, आप देखते हैं इस भगवत गीता पहला अध्याय के पहले प्रभुपाद जी पूरा गुरु परंपरा देते हैं। आप सब देख सकते हैं, अपने पास, आप सबके पास भगवत गीता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे श्री कृष्ण से लेकर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व आदि से लेकर अपने श्रील प्रभुपाद जी तक। ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद जी ने अपना नाम नहीं लिखे थे, फिर बाद में अपने शिष्यों ने प्रभुपाद जी का नाम भी उसमें ऐड किया। गुरु परंपरा में किस तरह से आता है ये भगवत गीता में, तो उनसे ही हमको इस भगवत गीता को सुननी चाहिए। ठीक है, फिर आगे प्रभुपाद जी थोड़ा सा, हाँ ये भी बताते हैं, देखिए ये भी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं प्रभुपाद जी। भगवत गीता में केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था पहले, वेदों में अलग अलग सेक्शन है, स्पेशल कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो सब में उस कांड में, उस सेक्शन में सिर्फ उस पर्टिकुलर विधि के बारे में दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन भगवत गीता में इन सारी चीजें दी गई है, और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, किस तरह से एक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए, वो भगवान बताते हैं। आप देखते हैं इसमें मनमना भव मत भक्तो आदि श्लोकों के द्वारा, जब मत चित्ता मत कृता प्राणा, तो किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए वो श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अगर कोई बोलेंगे तो ये तो स्मृति है, नहीं नहीं, ये भी श्रुति है, क्योंकि भगवान की वाक्य है, साक्षात दिए गए हैं, उच्चारित है, इसलिए ये श्रुति है। और आगे रूपा जी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्टार्ट होगा। ये तो महाभारत आप सबने सुने रहेंगे, देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, ये सबको विदित है कि पांडु और धृतराष्ट्र और विचित्रवीर्य तीन थे। ये तीनों थे, इसमें विचित्रवीर्य बहुत जल्दी अपने शरीर छोड़ देते हैं, और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, जन्म था। और पांडु को भी एक श्राप मिलता है, जिसके द्वारा ऐसा बताया है कि अगर वो कभी मैथुन क्रिया में अ, क्रिया करने लगेंगे तो उनकी प्राण जो है वो चले जाएं, वो श्राप है। और बाद में किस तरह से अ, अंबिका और अंबिका और अम्बालिका व्यासदेव से संयोग के द्वारा इनका ये होता है, जन्म होता है पांडु इनका, धृतराष्ट्र और इनका। और आगे हम देखते हैं कि जब पांडव चले जाते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनके 5 पुत्रों के साथ कुंती अकेली हो जाती हैं, फिर वो भीष्म के पास आ जाती है। और अ, धृतराष्ट्र को तब तक नियमित करते हैं राजा के रूप में, क्योंकि पांडु के पुत्र जो है बहुत छोटे थे। और उसके बाद भीष्म पितामह इन सबको सारे प्रकार की चीजें, जैसे कि उनको विद्या आदि प्रदान करते हैं। और पहले से देखा जाता है कि पांडव के पुत्र जो है, पंच पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये बहुत धार्मिक रहते थे। और बहुत अच्छी तरह से उनका व्यवहार रहता था। हम्म, और दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनका स्वभाव से उनका ईर्ष्यालु थे, और वो आधार्मिक रूप से पांडव के प्रति अपना ईर्ष्या दिखाते थे। बहुत आप सबको पता है कि कितने बार, बहुत बार अ, दुर्योधन ये पांडवों को की हत्या, स्पेशली भीम की हत्या करने के लिए प्रयास की, बहुत जगह। तो फाइनली ऐसा चीज हो जाता है कि अ, दोनों के बीच में ये क्या बोलते हैं इसका, अ, युधिष्ठिर पूरा हार जाते हैं उस खेल में। और ऐसा हो जाता है कि उनको सब कुछ त्यागना पड़ता है। और त्यागने के बाद उनको अरण्यवास भी हो जाता है, वनवास भी हो जाता है, उसमें 1 साल अज्ञातवास भी हो जाता है। और वो सब खत्म हो जाता है 13 साल का। खत्म होने के बाद फिर जब वापस आते हैं, और अ, न्याय रूप से, धार्मिक रूप से पूछते हैं कि हमको हमारा राज्य दे दीजिए, हम क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय धर्म है राज्य का पालन, तो हमको हमारे राज्य वापस दीजिए। लेकिन उस समय दुर्योधन तैयार नहीं, धृतराष्ट्र को राज्य देने के लिए मना कर इनकार किया। और उसमें कृष्ण कृष्ण भी जाते हैं इन दोनों को समझाने के लिए, लेकिन वो किसी भी हालत में तैयार नहीं थे राज्य देने के लिए। आपने सुना भी रहेगा कि दुर्योधन ऐसा बोलता है कि एक अ, सुई का नोक पे जितना भूमि आते उतना भी मैं इन पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं, उस तरह से उनका अवमान करता है। फिर तब ये युद्ध जो है, महासंग्राम जो है, वो करार हो जाता है कि होना ही है युद्ध। तो पूरी दुनिया में जितने भी राजा थे, वो 2 पार्टी हो जाते हैं, या चाहे पांडव के तरफ युधिष्ठिर की तरफ, या कौरव या दुर्योधन की तरफ। तो इसमें ऐसा बताया गया कि
करोड़ों संख्या में योद्धा ने भाग लिए थे। टोटल कितने, 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी में बहुत सारा है, इसमें 21,000 से ज्यादा हाथी हैं, 21,000 से ज्यादा रथ है, और 65,000 घोड़े हैं, और 1 लाख से ऊपर सेनानी है, पद सेना। ये सब एक अक्षौणी, ऐसा 18, मतलब लाखों लाखों लोग इसमें भाग रहे थे। तो दोनों दो पार्टी हो गई, पांडव की तरफ 7 और कौरव की तरफ 11। और ये निश्चय हो गया, और ये भी निश्चय हुआ कि फिर ये भी स्टोरी आप सुने रहेंगे कि किस तरह से कृष्ण का सहायता लेने के लिए, सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, वो सब बहुत शक्तिवान शक्तिशाली है, तो उनकी सहायता लेने के लिए दोनों जाते हैं, ये स्टोरी आपको पता है। अर्जुन भी जाते हैं और दुर्योधन भी जाता है, और किस तरह से अर्जुन को पहला चांस दिया जाता है, और अर्जुन भगवान को मांगता है, और भगवान इसके पहले बता बता चुके हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार का शस्त्र उठाऊंगा नहीं, क्योंकि आप दोनों मेरे बंधु हैं, कैसे मैं अपने बंधुओं को मैं खुद मार सकता हूँ। भगवान वहां पे बताता है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, तो मैं नहीं लड़ूंगा, तो मैं भी हूं और मेरी सेना है, मेरी सेना किसको चाहे तो वो ले सकते हैं, या मुझे ले सकते हैं। तो अर्जुन तुरंत भक्त होने के कारण भगवान को ले लेते हैं, भगवान को अपने साथ रखने के लिए तैयार होता है। और दुर्योधन सोचता है कि कैसे पागल है अर्जुन, सेना का छोड़कर कृष्ण को लेकर ले लिया, बिना सेना का वो किस 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 तरह से वो कुछ मदद सहायता मिलेगी, ऐसा सोचकर उन्होंने नारायणी सेना को ले लिया। और कृष्ण अर्जुन के सहायता करने के लिए क्या बन गए, उनके अ, रथ के चालक बन गए, हम्म, पार्थ सारथी बन गए, सारथी बन गए। फिर ये होने के बाद फिर युद्ध होना ही था, संभव ही। फिर उस युद्ध कहाँ पे होना था, वो कुरुक्षेत्र में, कुरु के क्षेत्र। तो इस श्लोक में प्रभा जी बताते हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द यहाँ पे क्यों यूज किया गया। कुरुक्षेत्र है और उसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, इसे धर्म क्षेत्र क्यों किया करके कुछ पता नहीं। और इस सवाल का भी एक आ, वैशिष्ट है, विशिष्टता है, कि इन जनरल हम देखते हैं अगर कोई आ, यहाँ पे गए, हॉस्पिटल में गए, तो वहां जाने के बाद पूछेंगे क्या किया, क्या करेंगे, हॉस्पिटल को इसलिए जाएंगे कि हमको कुछ व्याधि है, और डॉक्टर को मिलेंगे और उनसे कुछ, वैद्य से मिलेंगे और उनसे कुछ उसके लिए निवारण के लिए कुछ दवा लेंगे, सिंपल। और वैसे कोई होटल में गया तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जाके खाएंगे। तो उसी तरह से युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत हास्यास्पद है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था उन्होंने। क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था, यहाँ पे बताते हैं कृपा जी क्या है, धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना न जाने कैसे कैसा प्रभाव पड़े। मैं सोच रहा था कि इस जगह जो है ना, ये बहुत स्पेशल है, तो इसके वजह से इस आ, युद्ध का नतीजा जो है, परिणाम जो है, उस किस तरह से जाएगा। वो चाहते हैं कि उनके पुत्र जो है, दुर्योधन फैमिली एंड ब्रदर्स कौरव, उनकी विजय हो, लेकिन वो डर भी रहे थे कि कुरुक्षेत्र के वजह से कुछ उनके उनके ऊपर, उनका मन में कुछ हो सकता है क्या, वो लोग भी परिण क्या बोलते हैं उनका चिंतन में कुछ परिवर्तन आएगा क्या, ऐसा क्यों डर रहे थे एक्चुअली वो। क्योंकि अगर किसी तरह अगर दुर्योधन का मन बदल गया,
कि चलो ठीक है, ये राज आप ही लीजिए, आप बड़े हैं मेरे से, क्योंकि सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। सबसे दुर्योधन से बड़े थे, तो आप ले लीजिए, हम सब साथ में करेंगे। इस तरह जब अगर बोलेंगे तो सबसे पहला पोस्ट किनका चला जाएगा? धृतराष्ट्र का ही चला जाए, खुद का ही चला जाए। एक्चुअली धृतराष्ट्र का नाम में ही हम मतलब आचार्य बताते हैं कि जो राष्ट्र से आसक्त है, ध्रुता बहुत प्रगाढ़ रूप से आसक्त है, वो है धृतराष्ट्र। तो सबसे पहले वो सोच रहा था उनका ही पोस्ट चल रहा है। हमको पहले लगता है कि वो अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, दुर्योधन के बारे में सोच रहे हैं, कर्ण के दुर्योधन आदि उनके बाकी ये 100 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में सबसे प्रिय कौन है हमारे लिए? अपनी शरीर, हम। इसलिए अहम ममेति, पहले क्या आता है? अहम, मेरा या मैं। उसके बाद आता है मेरा या मेरे, ममेति ममइति। तो यहाँ पे वो धृतराष्ट्र से पहले धृतराष्ट्र इसलिए डर रहा था कि वो खुद अपने राज्य को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वो डर रहा था। लेकिन ये डर किस लिए आ रहा था? वो क्षेत्र की वजह से। तो क्षेत्र इन जनरल हम सब जानते हैं, क्षेत्र मतलब क्या है? क्षेत्र कारीगर बोलते माना था, क्षेत्र जहाँ पे हम कुछ फसल उगाते हैं। तो इस क्षेत्र, ये युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों? इसका ऐतिहासिक रूप से भी कुछ स्टोरी है कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि लोग वहां पे यज्ञ याग आदि किए थे। तो जहां जहां पे यज्ञ याग होता है उस स्थल पवित्र हो जाता है। तो इस कलयुग में सब जितने भी स्थल है, जितने भी जगह है, वो सब क्या है? अपवित्र हो गए। तो उनको कैसे हम पवित्र कर सकते हैं? कैसे पवित्र कर सकते हैं? जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा हम सबको ये हरे कृष्ण मंत्र दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने जोर दिया कि इसका संकीर्तन हो जगह जगह। और उसी चीज को प्रभुपाद जी लेकर जहां से अमेरिका तक गए थे, अमेरिका से यूरोप गए थे, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया गए थे, सारे जगह प्रभुपाद जी करीब 14 बार इस पूरे धरती की परिक्रमा की। किसके लिए? इस संकीर्तन के यज्ञ करने के द्वारा, करने के लिए। इसके द्वारा पूरी जगत को प्रभुपाद जी ने क्या किया? पवित्र किया। आप देखते हैं जगह जगह पे इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के सेंटर्स हैं जहाँ पे कीर्तन होता है। तो हाँ, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इस कुरुक्षेत्र में पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि लोग बहुत सारे यज्ञ याग आदि कर रहे थे। उसके द्वारा वो जगह बहुत पवित्र हो चुका था। और इधर एक मिनट। वैसे ही कुरु, जो इस वंश के राजा थे, कुरु, इसलिए उनका इस वंश का कुरु वंश बोलते हैं। ये कुरु भी यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र आया था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे परशुराम जी भी जब उन्होंने 21 बार सारे धरती पे जितने भी राजा थे, क्षत्रिय थे, स्पेशली धार्मिक धार्मिक क्षत्रिय थे, उन सबकी वध की। वध करने के बाद उन्होंने पश्चाताप के रूप में यहाँ आकर तपस्या की। तो इस तरह से इस जगह बहुत सारे कनेक्टेड बहुत सारे स्टोरीज हैं, और जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि कुरुक्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह है, या धर्म के लिए उचित जगह है और पवित्र जगह है। तो जैसे हम देखते हैं, अ, हम जिस स्थल में रहते हैं उस स्थल से हम प्रभावित होते हैं, है ना? जैसे कि हम ट्रेन में रहते हैं तो वहां पे हम किस तरह से रहेंगे? हम तमोगुण में उससे हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें तमोगुण ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है। और वैसे कोई क्लब में जाएंगे, या कोई बार में जाएंगे, या कोई सिनेमा थिएटर में, तो वहाँ के जो स्थल है उससे वो प्रभावित होता है। और वैसे ही कोई व्यक्ति देवालय में जाएंगे या ग्रंथालय में जाएंगे तो वहाँ क्या
माहौल अलग रहता है और उनसे वो प्रभावित होता है। आप देख सकते हैं, इसलिए हम आप सबको भी एक्सपीरियंस है, हमको खुद को एक्सपीरियंस है। जब जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हमको लगता है हाँ यहाँ पे शांति है, स्पेशल अपने इस्कॉन मंदिर में जब कीर्तन सुनते हैं, यहाँ के भगवान का सुंदर दर्शन लेते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि मंदिर देवालय ये सब किसमें रहता है, सत्वगुण या शुद्ध सत्व में रहता है। तो इनका धृतराष्ट्र का यही डर था कि यहाँ आने के बाद अगर दुर्योधन का मन बदल गया तो वो युद्ध नहीं करूंगा बोला तो क्या होगा, पूरा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। और उससे सबसे पहला मुझे अपनी जो राज्य है उसको, उनका नहीं वैसे जो राज्य कर रहा है उसको वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए वो डर रहा था। हाँ, इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ये धर्म है, धर्म का क्षेत्र है, ये युद्ध भी धर्म के लिए हो रहा है। और ऑलरेडी सब लोग जानते ही हैं कि पांडु के पुत्र जो है या पांडव जो है जो धर्म के सम्मत है, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और वो धर्म क्या है, भगवान के द्वारा बताया गया है, स्वयं भगवान के। और वही भगवान वहां पे उपस्थित है, किसके पास है वो, पांडवों के पास। तो इस तरह से पूरा धर्म जो है वो पांडवों के पास है। और वो धर्म के क्षेत्र में है, पवित्र जगह में है, इसलिए वो डर रहा था कि इतना सारे चीजें अनुकूल है उनके लिए और अपने पुत्रों के लिए प्रतिकूल है, तो क्या हम इसमें हार जाएंगे तो क्या होगा। ये तो उनका, ये सब तो उनका मन में चल रहा था। लेकिन वो अपना मन में जो चीज है वो थोड़ा सा भाव व्यक्त किया संजय के प्रति। संजय कौन था, उनका सेक्रेटरी था, है ना। और ये संजय के पास ऐसा शक्ति थी जिसके द्वारा वो दूरदर्शन हो सकते, बहुत दूर, क्योंकि हस्तिनापुर में बैठे थे, क्योंकि वो तो राजा अंधा था, अंधा राजा तो युद्ध नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो हस्तिनापुर में बैठा था। और बाकी सब राजा राजा कुरुक्षेत्र में चले गए थे युद्ध करने के लिए। तो ये कुरुक्षेत्र अभी भी हम सब जानते हैं, नाम भी सुने, कि हरियाणा के पास है, हस्तिनापुर से थोड़ा दूर में है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब मिथ है, ये सब भ्रम है, ये सब मनोकल्पित स्टोरीज है, कथा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ये शास्त्र भगवत गीता कब से है, ऐसा नहीं कि हमने लिखा है या प्रभुपाद जी ने, उससे पहले से हजारों सालों से है। और उसमें ऑलरेडी ये सारे स्थानों के बारे में उल्लेख दिया गया है। तो वो ही मूर्ख रहेगा, वो मूर्ख ही कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। तो संजय को व्यासदेव के द्वारा शक्ति थी कि वो दूर की चीजों को भी देख सकते थे, दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की थी। तो उन्होंने जब धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और क्या है इसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द है, मामकाः। मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः, मामका मतलब मेरे, और कौन, पांडवा, चाहिए। तो ये नहीं बोल रहे कि कुरु कौरव और पांडव के बीच में क्या हुआ, वो बोल रहे कि मामा कहाँ और मेरे और पांडु। तो यहाँ से भी हमको देखने के लिए मिलता है कि कितने वो आसक्त थे अपने पुत्रों से, दुर्योधन आदि अ, लोग अपने बच्चों से। क्योंकि वहां पे उनका नाम नहीं ले रहे, वो अपना करके सोच रहे। और पांडु, हालांकि उनका सगा भाई, उनको अलग करके वो देख रहा था, है ना। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की दुष्ट बुद्धि जो है हम इस श्लोक में देख सकते हैं। लेकिन यही प्रश्न के द्वारा यहाँ पे इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, इसलिए उनको कुछ संशय आया था कि क्या हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, दोनों पूर्ववंशी है एक्चुअली देखा जाए तो। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से इस उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। अपने पुत्रों को मामका बोल दिया,
है ना। ठीक है। तो हाँ, और एक चीज धर्म क्षेत्र के बारे में प्रभा जी बताते हैं, यहाँ पे समझाते हैं कि क्षेत्र में हम पहले डिस्कस करते थे, क्षेत्र में क्या रहता है, क्षेत्र में फसल रहता है, फसल उगाते हैं हम, जिसके द्वारा हम अन्न मिलता है, धान्य मिलता है। तो धर्म का, जैसे कि अनाज के क्षेत्र में हम क्या मिलेंगे, अनाज में, है ना, गेहूं के क्षेत्र में गेहूं मिलेंगे, या उसी तरह का किस प्रकार का फसल हम वहां पे उगाते हैं वो हमको मिलेंगे उस क्षेत्र से। तो ये क्या कहा गया है, इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या मिलेगा हमको, धर्म मिलना चाहिए, धर्म के रूपी ध्यान धान्य मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक खेती करने वाला किसान कौन है, धर्म के प्रतीक यमराज के अंश युधिष्ठिर थे, उनको धर्मराज भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा यहाँ पे खेती किया जा रहा है, और उसके बाद धर्म का धान्य जो है वो मिलेंगे। तो जब खेती करते हैं तो हम सबको पता है, जो एक्चुअल फसल है, जो एक्चुअल पेड़ पौधे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे खत परिवार, वीड्स बोलते हैं ना, वो भी आ जाते हैं, या घास फूस वगैरह जो हमको जरूरी नहीं है। तो एक किसान क्या करता है, उसको काट के निकाल देता है। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, जो एक्चुअल फसल देने वाले पौधे हैं उनका पोषण नहीं होगा, और उल्टा इनका पोषण होगा, जिससे हमको कुछ मतलब नहीं, जिससे हमको कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ध्यान रूपी धर्म का फसल युधिष्ठिर महाराज उगाने वाले हैं। और उसी समय पे और क्या करने वाले हैं, ये खत परिवार जो है, जो दुर्योधन आदि या उनके साथ जितने भी राजाएं सम्मिलित हैं, उन सब का क्या, उनको उखाड़ के फेंकने वाले हैं। तो वो भी द्रौपदी बताते हैं, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। पहले हमने देखा कि किस तरह से कुरुक्षेत्र बहुत स्पेशल जगह है, धर्म के जगह है ऐतिहासिक रूप से। लेकिन यहाँ पे उस समय पे क्या था कि किस तरह से युधिष्ठिर आदि पांडव और उनके साथ जो जितने भी राजा थे, वो सब मिलकर धर्म की स्थापना किस तरह से करेंगे, और अधर्म रूपी दुर्योधन आदि राजाओं की हत्या कैसे करेंगे, उनको निर्मूलन कैसे करेंगे, वो इस धर्म क्षेत्र में हम युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र संजय को कि उस कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है क्या हो रहा। फिर अभी संजय बोलने लगा। संजय वाचा, सब पढ़ सकते हैं म्यूट करके ही, अपना अपना भगवत गीता देखकर या मेरा स्क्रीन देखकर। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं घोरं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ओके, मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ वो ही अनम्यूट करके पढ़िए, ठीक है। राकेश प्रभु आपसे स्टार्ट करते हैं। राकेश प्रभु इसका अनुवाद पढ़ेंगे, अनम्यूट कीजिए और हाँ मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ प्रभु, राकेश प्रभु पढ़िए। हाँ हाँ। संजय ने कहा, हे राजन,
पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हाँ, बस धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। सब कुछ को म्यूट कर ठीक है। तो अभी संजय बता रहे हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या चल रहा है, संजय देख रहा है। हाँ, देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पे दुर्योधन के बाद, क्योंकि जैसे दुर्योधन के नाम बता सुनेंगे वैसे धृतराष्ट्र को उल्लास आएगा, उनको उत्साह आएगा, तो उनको, हाँ, तो इस तरह से पहले, सबसे पहले दुर्योधन ने क्या किया वो बता रहे थे। तो दुर्योधन ने क्या किया था, सबसे पहले वहां जाकर किसके पास गए थे, अपने गुरु के पास। तो दुर्योधन के गुरु, आपको दोनों के गुरु, कुरु और पांडव, कौरव और पांडव दोनों के गुरु, हाँ, एक ही थे। कौन थे, कौन बताएंगे, मैं पूछूंगा वही बताएंगे। द्रोणाचार्य। रविशंकर, रविशंकर मैं आपको पूछता हूँ। धन्यवाद। हाँ, द्रोणाचार्य। तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर और उनसे कहें, अभी कुछ श्लोकों में हम सिर्फ यही देखेंगे कि दुर्योधन किस तरह से बात कर रहा था। तो इन श्लोकों के द्वारा हम ये देखते हैं कि दुर्योधन कितना अच्छा राजनीतिक है। ऐसा मत सोचे कि हम बात जब बताते हैं कि दुष्ट है, अच्छा नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि दुर्योधन को कुछ नहीं आता है। उन्होंने भी अच्छी तरह से पढ़ाई की, उन्होंने भी विद्या अच्छी तरह से सीखी, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि हम देखते हैं, हाँ, अपने दैनंदिन जीवन में बहुत सारे चोर भी रहेंगे, बहुत सारे आतंकवादी भी रहेंगे, वो भी बहुत सारे इंटेलिजेंट रहते हैं एक्चुअली, वो भी बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, तभी तो इतनी अच्छी तरह से वो प्लान करते हैं किसी को मारने के लिए। तो उनमें और बाकी लोगों में क्या अंतर है, दोनों में विद्या जो है समान है, लेकिन उसको इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से कर रहा है। तो आज के जो आधुनिक विद्यालय है जिसमें शिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें सबको सेम समान रूप से सिखाया जा रहा है, विद्या दे रही है, लेकिन उसको किस तरह से उपयोग करना है वो सिखाना है। किस, उसको बोलते, हाँ, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारे लोगों की उन्नति के लिए किस तरह से उसको, हाँ, उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, वो सिखाना है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र, दुर्योधन किस तरह से अपनी सेनाओं के साथ बात कर रहा है, उनको उत्साह कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको धैर्य बढ़ा रहे हैं, हम कुछ श्लोकों में हम देखेंगे, पहले के कुछ श्लोकों में, और ऑलमोस्ट 10-11 तक, और अर्जुन की तरफ से भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या, नेक्स्ट श्लोक में क्या बताए देखते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे, इंदु मौर्य, अ, माता जी। हाँ, इस माता जी पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद, खुद को म्यूट करें। तो यहाँ पे, हाँ, पहले पहले एक्चुअली दुर्योधन ने देख लिया कि वहां पे कौन कौन कहाँ कहाँ पे हैं। व्यूह रचना रहता है ना, युद्ध में व्यूह का रचना करते हैं। अभी जैसे युद्ध हो रहे हैं आजकल, रशिया में या यूक्रेन में या
भारत पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान इजराइल, वो ये सब एक्चुअली युद्ध कहा नहीं जाता है, ये सब कुछ दंगा है। एक्चुअली युद्ध में व्यूह रचना होती है और उसमें बहुत स्ट्रेटेजिकली लोगों को रखा जाता है और प्लान किया जाता है, और बहुत धार्मिक रूप से लड़ाई करते हैं, अपने विजय को दिखाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। वहां पे कभी किसी जो नागरिक जो रहता है, साधारण नागरिक, उनके ऊपर किसी प्रकार का वार नहीं होता, सिर्फ क्षत्रियों के बीच में ही ये युद्ध होता है। लेकिन आजकल युद्ध का मतलब है मारो। किसी को भी मारो, कुछ बॉम्ब डालो, कुछ मिसाइल डालो और मार डालो, बस उतना ही। तो ये सारे अभी जो हो रहे हैं उनको युद्ध कह ही नहीं सकते, खाली वो दंगा करके बोल सकते, जिसमें किसी प्रकार का कुछ नियम नहीं है। युद्ध में बहुत सारे नियम रहता है, उस नियमों के पालन करते हुए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और की विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन ने पहले देखा कि कौन कहाँ पे, ये तो नॉर्मल है, आप देखते हैं किसी क्या बोलते हैं गेम में भी, स्पोर्ट में भी, मैच मैच शुरू होने से पहले देखते हैं बैट्समैन में, क्रिकेट सबको पता है। वो पहले खेलने से पहले देखते हैं कि कौन कौन कहाँ पे है, उसके हिसाब से वो खेलना शुरू। सिमिलर यहाँ पे दुर्योधन भी देख रहा था कि युद्ध करने से पहले कौन कहाँ पे है, किस तरह से आ, वो रक्षित है और कितना दूर में है, तब उसके हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं, फिर युद्ध करना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं पश्यताम, देखिए, किसको बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, याद है किसी को? द्रोणाचार्य, हरे कृष्ण प्रभु, द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। हाँ, द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। सब यही पहना साथ में है, ठीक है। तो किससे बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। तो देखो, क्या देखने के लिए बोल रहे हैं, पांडवपुत्राणाम, पांडवपुत्र के महतीम चमू का बहुत बड़ा सेना जो है, हालांकि इनका सेना आ, खुद की सेना जो है बहुत बड़ी है, उनका 11 अक्षौणी है और उनकी पांडवों की सिर्फ 7 है। ऑलमोस्ट 60% से 60% से ज्यादा है इनका। लेकिन बोल रहे कि इनका विशाल सेना देखो, और किसके नाम ले रहे हैं, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। हाँ, यहाँ पे दोनों सेना के नायक बनाए थे, कौरव और पांडवों का लीडर रहते हैं, जैसे कैप्टन रहते हैं वैसा। तो पांडवों के व्यूह रचना किसने की थी, द्रुपद पुत्र, द्रुपद एक राजा था, उनके पुत्र उन्होंने की थी, धृष्टद्युम्न। और इनकी तरफ से भीष्म थे पहले, पहले करीब 8 दिन तक भीष्म थे। और उसके बाद कर्ण बने, क्योंकि पहले कर्ण ने इनकार किया था युद्ध में भाग लेने के लिए, क्योंकि भीष्म ने कर्ण कर्ण का अवमान किया था, उनको लग रहा था ऐसा। हालांकि भीष्म ने सही रूप से बताया कि वो गलत कर रहे हैं, और वो उसके लिए लायक नहीं है युद्ध करने के लिए, लेकिन कर्ण ने उसको स्वीकार नहीं कर पाया। और उन्होंने बताया कि जब तक भीष्म इस युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तब तक मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो यहाँ पे अभी भीष्म पितामह के द्वारा व्यूह रचना की गई कौरवों की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले वहां देखा जाए तो सबसे उम्र में बड़े थे, वयोवृद्ध थे, कौन, भीष्म। फिर भी दुर्योधन सबसे पहले किसके पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि सब जानते हैं, दुर्योधन भी जानते हैं कि ब्राह्मण जो है सबसे श्रेष्ठ है। हम देखते हैं वर्णाश्रम में सबसे नीचतम क्या है, वो शूद्र है, उसके ऊपर वैश्य आते हैं, उसके ऊपर क्षत्रिय, उसके ऊपर है ब्राह्मण। और इसलिए क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मण से सलाह लेते थे, उनकी अनुमति लेते थे, उनसे आदेश लेते थे। तो यहाँ पे भी द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गए
और उनको उनसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रुपद पत्रेण, और दो यहाँ पे विशेषताएं यूज किया है, द्रुपद पुत्रेण और तव शिष्येण। दो बता रहे हैं कि द्रुपद के पुत्र और उतना ही तुम्हारे शिष्य, वो भी बता रहे हैं कि इसका भी कुछ स्टोरी है। पता नहीं आप कितने लोग जानते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ सिंपल रूप में, कि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे वो दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। पहले जमाने में ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज्यादा धन है तो एक इंटरनेशनल स्कूल में ज्वाइन करेगा, और जिनके पास पैसा नहीं तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं। सबके लिए जो भी क्वालिफाइड है उन सबके लिए गुरुकुल में प्रवेश था, और सब साथ में ही पढ़ते थे, है ना। तो द्रुपद जो राजा का पुत्र था और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण का पुत्र थे, दोनों साथ में पढ़ाई की थे और दोनों अच्छे मित्र थे। और बाद में जब उनका विद्या पूर्ति हो गई, फिर द्रुपद चले गए अपने राज्य में अपने पिता के पास और राज्य संभालने लगे, और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन ऐसा समय आ गया और अकाल पड़ा और घर में कुछ नहीं था। तो एक समय पे उसके बेटा अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं। तो उनकी के पत्नी उनको बोलती है कि क्या आपके मित्र द्रुपद राजा है, क्यों ना आप उनकी सहायता लेते हैं, जैसे कि हम हमको बताएं। हाँ, किसका स्टोरी आता है, कृष्ण कृष्ण के पास कौन आते हैं ऐसे, कृष्ण के पास भी उनके मित्र आते हैं, जानते हैं कोई। सुदामा प्रभु। हाँ, सुदामा भी इसी तरह से आते हैं अपने पत्नी के सलाह पे, कि कृष्ण से कुछ मदद सहायता स्वीकार करने के लिए। तो यहाँ पे भी वो आते हैं, और जब आते हैं किसके लिए आते हैं, वो सिर्फ एक गाय की मांगने के लिए, गाय के लिए आते हैं, एक गाय मिलेगी तो उनके द्वारा जो दूध है अपने पुत्र की संरक्षण के लिए, उनके पोषण के लिए वो मदद करो। और जब जब तो वहां पे पूरा प्रतिकूल वातावरण था। हाँ, द्रुपद बोलते हैं कि आप कौन हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ, क्योंकि बहुत साल बीत गए। तो ऐसे पूछा आप कौन है, मतलब मैं द्रोण हूँ, आपके मित्र, हम दोनों साथ में पढ़े थे, तो मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। तो वो द्रुपद बोलते हैं कि आप मेरे मित्र कैसे हो सकता है, मैं राजा हूँ, आप तो एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, आपके साथ मेरी मित्रता क्या है, अब जाओ यहाँ से। कभी यहाँ पे फिर वापस मत आना। इस तरह से उनकी अवमान करके उनको भेज देते। तो द्रोण को बहुत क्रोध क्रोध आता है, और सोचता है कि इनको इस ऐश्वर्य से उनका आंख जो है बंद हो चुका है, अंधा बन गया है, धनांधी, मदांधी, कामांधी, इसे धनांध बन गया है। तो वो सोचता है कि इनका प्रतिकार लेना चाहिए। फिर वो सोचते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि वो भी द्रुपद, फिर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। फिर द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आ, और बाद में द्रुपद क्या करता है कि द्रोणाचार्य उनको हरा देते हैं एक्चुअली, द्रुपद को हरा देते हैं किसी और के साथ साथ में जाकर, और पराजय कर लेते हैं, और उनका आधा राज्य भी ले लेते हैं, और उनको जान से छोड़ देते हैं। लेकिन इसको वो सह नहीं पाते द्रुपद, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो भी कुछ यज्ञ करते हैं जिसके द्वारा उनको दो बच्चे पैदा होते हैं। ये इसलिए करते हैं कि उस यज्ञ के द्वारा जो व्यक्ति पैदा होगा वो द्रोण को मार सकता है। तो उसके साथ साथ एक और पुत्री भी होती है, वो पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न, और पुत्री का नाम है द्रौपदी, जो आगे जाकर पूरा पांडव के साथ रहेगी, और पूरा महाभारत युद्ध का भी एक मेन रोल है द्रौपदी का, ये सारा युद्ध होने के लिए। तो तो उसी दुष्टद्युम्न के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। हम्म, उनका दो बार बताकर कि द्रुपद, ये आपके शत्रु, जिन्होंने आपकी अवमान किया है, जो जिन्होंने आपको एक गाय देने के लिए तिरस्कार
किया है। और उतना ही नहीं, और उनके शिष्य, आपके शिष्य, क्योंकि क्या हुआ था, दुष्टद्युम्न पैदा होने के बाद उनको विद्या सिखानी थी। फिर द्रौपदी ने सोचा कि पूरा दुनिया में तो द्रोण ही सबसे अच्छा आचार्य है, अच्छा विद्या देने में, शास्त्र विद्या देने में लायक है। हाँ, तो हम इस दुष्टोधन को उनके पास भेजेंगे, उनके गुरुकुल में भेजेंगे, जहाँ पे वो उनसे विद्या सीखेंगे। तो ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव रहता है कि उनके पास जो भी आश्रय के लिए आते हैं, विद्या के लिए लेने के लिए आते हैं, वो उनको मदद करते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है। जैसे क्षत्रिय के पास कोई भी आएगा, उनकी शत्रु भी आएगा उनसे रक्षा के लिए, वो उनकी रक्षा करते हैं। वैसे ब्राह्मण भी, कोई भी आए उनके पास, विरोधी भी आएगा, या शत्रु भी आएगा, या गरीब या संपन्न, धनिक, कोई भी उनके पास आएंगे विद्या के लिए, उनको विद्या देते हैं, अगर वो उसके लिए क्वालिफाइड है तो उसी तरह से यहाँ पे दुष्टद्युम्न के लिए, दुष्टद्युम्न को विद्या सिखाई द्रोणाचार्य ने। और वो ही दुष्टद्युम्न जिनका जन्म हुआ था द्रोण को मारने के लिए, उनको पूरा उन्होंने विद्या सिखाई। और वही दुष्टद्युम्न आज कुरुक्षेत्र रणभूमि में पूरा व्यूह रचन किया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसा रहा है। उनमें जो क्रोध की प्रतिकार की इच्छा जो है उसको प्रबल कर, कि देखो धृष्टद्युम्न तुम्हारे द्रुपद के पुत्र हैं, और उतना ही, और तुम्हारे शिष्य भी है। हाँ, तो इसलिए आपको बहुत सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा। इस तरह से वो बोल रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कौन पढ़ेंगे इसका? निशांत, निशांत सिंह प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए तुम इसका अनुवाद। हरे कृष्णा निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़े इसका अनुवाद करो। इस सेना ने भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युद्ध युद्ध युद्धमान विराट तथा द्रुपद। हाँ, तथा द्रुपद। द्रुपद। ओके, धन्यवाद प्रभु, म्यूट कर लीजिए खुद। तो अभी एक एक महारथी, एक एक राजा वहां पे उपस्थित है, उनके बारे में, मैं सबके बारे में नहीं बताऊं, स्पेशली जो महत्वपूर्ण राजा थे जिनके द्वारा इस पूरा युद्ध का परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकता है, उनके बारे में एक एक करके बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले किनका नाम लिया था दुर्योधन ने? भीम। क्योंकि पहले से ही भीम के प्रति दुर्योधन के हृदय में एक, हाँ, भाव था, एक प्रतिकूल भाव था। क्यों, कोई बता सकते हैं? हाँ, कोई मतलब सब बोलेंगे, हाथ उठाए, मतलब सब लोग महाभारत सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे इसे। Just pause. क्यों भीम से नफरत करता था? हाँ, प्रिया माता जी बताइए। तो प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी वो हाँ, दोनों ही गाँव में जो थे पारंपरिक थे, इसीलिए उसे ज्यादा। आपकी आवाज टूट रही है, मतलब थोड़ा सा जी मैं ये जोर कह रही से हूँ कि हाँ बोलिए। वो थे गदा चलाने में, दुर्योधन भी हाँ, और भीम। यस, हाँ, दुर्योधन भी ये गदा का युद्ध में बहुत बलशाली थे, और बहुत उसमें उनका बहुत बड़ा नाम भी था। और उसी तरह भीम भी।
लेकिन इसे बताया गया है कि भीम की शक्ति जो है वो दुर्योधन से भी ज्यादा है। वो अगर उन्होंने कुछ प्रण लिया तो उसको पूरा करके ही रहेंगे। एक्चुअली महाभारत के युद्ध के पहले वो कुछ प्रण भी लेते हैं, व्रत भी लेते हैं कि मैं सारे के सारे, कितने पुत्र हैं धृतराष्ट्र के? 100 पुत्र। इन सारे 100 पुत्रों को मैं ही मारने वाला हूं। हालांकि 5 है और इनके साथ और बहुत सारे राजा इस साथ में थे, लेकिन इन्होंने प्रण लिया कि किन्होंने, भीम ने, कि सारे के सारे ये दुर्योधन के भाई दुर्योधन को मिलाकर सबको मैं मारूंगा। तो इसलिए इस युद्ध में यहाँ पे आता नहीं, महाभारत में विस्तृत रूप में बताया गया कि किस तरह से बहुत बार ऐसा हुआ था कि दुर्योधन के अलग अलग भाई, उन सबका वध करने के लिए अवकाश मिला था बाकी पांडवों को या उनके साथी जितने भी राजा थे, लेकिन उन सबको याद था कि इनको भीम से ही मरना चाहिए, तो इसलिए उनको मारते नहीं थे। और वैसे ही महाभारत युद्ध में सबको अ, भीम ने ही मारा था। और दूसरे एक प्रण लिया कि मैं दुर्योधन का जो जांग है उसको मैं तोड़ूंगा, उनको तोड़ के मार डालूंगा। और वैसे अ, दुशासन, दुशासन का खून पीऊंगा, ऐसा बहुत भयानक प्रण लिए थे भीम, क्योंकि भीम जो थे बहुत शक्तिशाली थे और बहुत गुस्सा था उनका। हम्म, तो वैसे ही उन्होंने किया था। बहुत सारे, सारे के बहुत सारे सारे गुरु जो कौरव थे, सब, उन सबको उन्होंने ही मारा। और दुशासन का अ, अभी हैंड्स मत रेज कीजिए, जब मैं पूछूंगा तब मत रेज कीजिए, सब वो कर सकते हैं। सबको उन्होंने मारा। और ऐसा बताया गया कि दुशासन को मारने के बाद उनका छाती फाड़ दिया उन्होंने, और रक्त को उन्होंने ले लिया हाथों में। ऐसा होता था कि पी भी लिया, लेकिन वो पीते नहीं। ऐसा करते हैं, उस तरह का चेष्टा करते हैं। और उससे द्रौपदी को कुछ ऐसा भी बताया था कि द्रौपदी के केश को उन्होंने साफ किया। साफ नहीं होता इससे, वैसे, क्योंकि दुष्यंत ने क्या किया था, द्रौपदी का केश को पकड़कर उनको सभा में लेके आए थे, असत सभा में लेके आया था। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डर भीम से था दुर्योधन को, क्योंकि वो उनका समुज्जी था युद्ध में, गदा युद्ध में। और उतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि जिससे सारे कौरवों का मरण तथ्य है, तो इसलिए उनका सबसे पहले उनका उल्लेख था। है ना, वैसा ही होता है ना, कभी हम स्पोर्ट्स में इसमें जैसे ही उस टीम का नाम लेंगे तो तुरंत सबसे पहले उस टीम का मेन प्लेयर जो है उनका स्मरण आता है। तो वैसे पांडवों की तरफ से मेन प्लेयर कौन थे उनके लिए, दुर्योधन के लिए स्पेशली भीम थे। अगर कर्ण लेंगे तो उनके लिए, कर्ण के लिए कौन रहेगा? अर्जुन रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। हालांकि उन्होंने, हाँ, यहाँ क्या बता रहे हैं, अपने पार्टी में जो है वो सब समान है उनके साथ युद्ध करने के लिए धनुर्धर है। लेकिन उनके उस वाक्य में डर भी है। वो डर डर भी रहे थे, भयभीत भी हो रहे थे कि क्या होगा, अर्जुन भीम सारे एक साथ अभी युद्ध करने के लिए आए हैं। हम फिर भी वो अपना डर जो है दूसरों को ना दिखाते हुए उनको उत्साहित कर रहे थे। और क्या बता रहे, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद, इन सब के बारे में, हाँ, जो जो वहां पे अ, प्रस्तुत है वहां पे युद्ध करने के लिए, इन सबका भी नाम ले रहे हैं। और आगे भी और कुछ नाम लेंगे, देखते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। रोहिणी मोकाशी माता जी, आप पढ़ सकते हैं माता जी इसका अनुवाद? हरे कृष्णा। ओके।
यस, वीर नरसिंह प्रभु, आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यु, युधान निश्चय। अच्छा, नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है। तो और कौन कौन है वो भी बता रहे हैं यहाँ पे, कि अपने पार्टी में कौन कौन है, उन सबको उत्साह देने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपना राजनीति में नीति जो है वो वहां पे प्रस्तुत कर रहा है। एक एक नाम लेकर ना अच्छा लगता है ना, अब जब कोई व्यक्ति अपना बहुत सारे लोग हैं उसमें से अगर कोई किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो बहुत हमको उत्साह मिलता है, हमको लगता है अरे मुझे इतना मर्यादा मिल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुर्योधन बहुत कुटिलता से क्या कर रहे, एक एक व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, जिसके द्वारा उनको लग रहा है कि इस युद्ध में उनका योगदान बहुत अच्छी तरह से हो गई। ठीक है, तो अलग अलग राजाओं का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक भी। युधामान्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। रुचि बजाज रति रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्णा। हाँ, अभी दूसरे पार्टी का भी लोगों का भी नाम ले रहे हैं यहाँ पे। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र कौन है माता जी, जानते हैं उनका नाम? यहाँ पे नाम नहीं दिया गया। अभिमन्यु। अभिमन्यु। हाँ, सब जानते हैं अभिमन्यु, बहुत फेमस है। अभिमन्यु के बारे में भी नाम लिया है यहाँ पे। सुभद्रा पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के भी 5 पुत्र हैं। आ, 5 पुत्र को उन्होंने जन्म दिए है। तो वो सब भी कौन है, महारथी। तो रथी मतलब एक रथ के साथ, मतलब वो एक में रथ में रहेगा और एक और रथ में जो युद्ध वीर है, राजा जो भी है, उनके साथ युद्ध कर सकता है। ऐसा रथी, महारथी, अतिरथी, ऐसा अलग अलग है। महारथी मतलब जो 10,000 रथों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है, और अतिरथी मतलब इसका कुछ गणना ही नहीं, अनेक असंख्य राजाओं के साथ, रथों के साथ एक साथ वो रथ युद्ध कर सकता है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब कर्ण अपना खुद का गुणगान कर रहा होता है दुर्योधन के सामने और सबके सामने, सारे कौरवों के सामने, कि दुर्योधन आप चिंता मत कीजिए, ये युद्ध हम जरूर करेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे, हम सब महारथी हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पीछे मत हटिए, इस जो होना ही चाहिए, ऐसा कर्ण बोल रहा था। तो फिर तब भीष्म ने बताया कि तुम तो रथी महारथी है, तुम तो अर्थरथी भी नहीं है, ऐसा उनका अवमान किया था। क्योंकि एक्चुअली आप जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र थे, लेकिन कुंती का तब विवाह नहीं हुई थी, तो उन्होंने उनको पानी में छोड़ दिया और वो जाकर एक सूत या शुद्ध के पास हो गया था और उनका वहां पे पालन पोषण हुआ था। तो हालांकि उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, लेकिन उनका जो पोषण हुआ था, जो जहाँ पे उनका बड़ा किया गया था, वो एक सूत परिवार में। तो इसकी वजह से उनको क्षत्रिय जैसे कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसलिए जब भीष्म ने सब बोला कि तुम अर्थरथी भी नहीं हो, उनको बहुत गुस्सा आया। तभी उन्होंने दूसरा किया कि बताया कि दुर्योधन को, दुर्योधन देखो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब तक ये भीष्म जो है, जो मेरी अवमान कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, जो मेरे अपहास कर रहे हैं, तब तक मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। वो जिद चले जाएंगे तभी मैं आऊंगा। तो एक तरह से क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी सेना जो पराजय के पास आए तब मैं आके कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह से कर्ण इस युद्ध से दूर हो गए थे पहले 7-8 दिन के लिए, जब तक भीष्म पितामह के पतन नहीं होता। ओके, हाँ, आगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भूतादिजोत्तम
नायकामम सैन्यस्य सैन्यार्धं तान् ब्रवीमि ते। इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? गीतांजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपकी अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी तक दो व्यूह रचना देख रहे थे दूसरों पार्टी के बारे में और बता रहे थे कि कौन कौन है। अभी क्या करेंगे, हम भी कुछ कम नहीं है। दूसरे पार्टी हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सारे योद्धा हैं, अतिरथी है, महारथी है। लेकिन उनको देखकर तुम आप चिंता मत कीजिए, आप भी कुछ कम नहीं है, हम भी कुछ कम नहीं है। वो किस तरह से अभी बताएंगे, एकदम बहुत सुंदर रूप से यहाँ से बताएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सुलोचना रुक्मिणी माता जी, हरे इसका अनुवाद कृष्ण करिए। प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़ी, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हाँ जी। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहालीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दो अलग अलग राजाओं के बारे में बताया। आप, मेरी सेना में स्वयं आप, यहाँ पे आप कौन है फिर से माता जी? द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य। हाँ, राकेश, थैंक यू। द्रोणाचार्य हमको हमेशा याद रखने हैं क्यों, कौन किससे बात कर रहे हैं ना। तो द्रोणाचार्य, पहले द्रोणाचार्य और बाद में तुरंत किसका नाम आया, भीष्म। और बाद में किसके ऊपर वो, यहाँ से किसके ऊपर वो कितना उनका सपोर्ट ले रहे थे या आश्रित थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम है, फिर बाद में भीष्म और बाद में कर्ण। क्योंकि सब जानते थे कि कर्ण ही एक व्यक्ति है जो अर्जुन के साथ लड़ सकता है, उनको पराजय कर सकता है, तो और कोई व्यक्ति नहीं, कर्ण ही है। और बाद में कृपाचार्य का भी नाम लिया, और अश्वत्थामा और विकर्णादि। और जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे। हालांकि एक्चुअली इसमें से बहुत सारे लोग पहले हार चुके थे। हाँ, जब विराट विराट के साथ युद्ध होता है, ये सब लोग गए थे, बहुत सारे लोग, इसमें से कर्ण में गया था। और वहां पे ये अज्ञातवास करते हुए जो पांडव थे, उसमें से सिर्फ पांडव गया था विराट के पुत्र के साथ और इन सबको हराया। एक्चुअली दो तीन बार पांडवों ने कौरवों की बुरी तरह से उनकी पराजित किया है, लेकिन यहाँ पे वो वैसा नहीं बता रहे कि आप हमेशा विजयी रहे। तो आप सब यहाँ पे हैं जो इस युद्ध में फिर से विजय हो सकते हो, जिस तरह से वो उनको उत्साह कर रहे थे। आगे, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा परमा परमामय गोपिकेश कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो इसमें बहुत सुंदर, आप रोज पढ़ लीजिए, छोटा सा तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है
वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के लिए कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्ण। आश्वस्त था। तो यहाँ पे बोले रहे एक तरह से कि आप सब लोग क्या है, मरने वाले हो, मेरे लिए मरने वाले हो। तो पहले से उन्होंने तय कर लिया। या कभी कभी क्या है, सरस्वती देवी अपने मुख से सच सत्यवाद वाक्य निकलने देती। तो पहले ही बोल रहे थे कि आप जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही युद्धवीर हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी यहाँ पे आप सब निश्चित रूप से क्या करने वाले, त्याग करने वाले, अपने प्राणों को त्याग, अपने देह देह को त्याग करने वाले हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु विधेमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। विखे भाटिया, इसका अनुवाद पढ़िए। ओके। श्रीमती कृपा, हरे कृष्णा। ओके। किरण, हरे कृष्णा आप पढ़े, प्रभु जी। आप पढ़े माता जी। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। पढ़ लीजिए माता जी, इसका तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि अपर्याप्तम, अपर्याप्तम का शब्द जो है उसके ऊपर जोर देते हैं। तो यहाँ पे कमांडर कौन थे पहले अपने कौरव की तरफ, पहले कुछ दिन के लिए भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह कमांडर थे, लेकिन वो क्या थे, बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत ही वयोवृद्ध थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। और उसके लिए हालांकि वो पूरा सैनिक का व्यूह रचना कर रहे हैं या उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उनकी भी चिंता की बहुत बूढ़े हो गए हैं। और दूसरा है कि वो थोड़ा सा युधिष्ठिर पांडवों से प्रभावित है, क्योंकि पहले से सबको पता है कि भीष्म पांडवों से प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रेम करते, दोनों से प्रेम करते थे, तो ज्यादा प्रेम करते। आपको उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो धार्मिक थे, उनका व्यवहार अच्छा था, अच्छी तरह से वो सही चीज करते थे। लेकिन यहाँ पे उनको थोड़ा सा चिंता थी कि क्या पितामह यहाँ आने के बाद मेरे लिए लड़ाई करेंगे या उनकी तरफ चला जाएंगे, क्योंकि उनके थोड़ा सा पार्शियलिटी दिखाएंगे, पाक्षिकता दिखाएंगे, उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मेरे साथ रहते हुए भी उनको सहायता करेंगे क्या, ऐसा कुछ उनको डाउट था। तो यहाँ पे आ, उनको भी थोड़ा सा गुणगान कर रहे थे कि वो मन में रखे कि क्या भीष्म पितामह क्या बोलेंगे अभी में, यहाँ पे मेरे लिए युद्ध करेंगे या मेरे लिए युद्ध करते करते किसी और को
या पांडवों को मदद करेंगे। तो इसलिए उनको क्या बोले थे, अपर्याप्तम, हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय है। परिमाण मतलब जिनको आप मेजर कर सकते हो, अपरिमेय मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इतना बड़ी विशाल सेना थी अब उनके पास, जिसके द्वारा भीष्म पांडवों को हरा सकता है। सीमित है पांडवों की शक्ति, भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। बार बार भीम का ही याद करते हैं यहाँ पे, पहला अध्याय भीम से संरक्षित होकर भी वो सीमित है। तो एक्चुअली नंबर देखा जाएगा तो उनका 11 अक्षौणी सेना थी, उनके पास 7 अक्षौणी सेना थी, तो इनका सेना बहुत विशाल थी। फिर भी यहाँ पे आचार्य दूसरा मीनिंग में देते हैं कि अपरमेय क्या है। अपरमेय मतलब इसका एक और अर्थ हो सकता है कि हमारी सेना इतना है, संख्या में इतना है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं। ये वो उनकी सेना सीमित है, फिर भी अपने पास इतना सेना रहकर भी वो उनको हराने के लिए युक्त नहीं है। ऐसा एक सारस्वती अर्थ रहता है। हाँ, क्या परिमेय मतलब एक है बहुत विशाल सेना है, तो डरने की क्या जरूरत है। और दूसरा है कि अपना सेना जो है उनके लिए तुल्य नहीं है। उनका सीमित है, फिर भी अपना सेना जो है उस सफिशिएंट नहीं है। इस तरह से वो बता रहे थे। हाँ, नेक्स्ट श्लोक। आयुनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। पूरा भगवत गीता के श्लोक ना हमको एटलीस्ट पढ़ने से ही हमको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों की वचन है। जस्ट उसको रिपीट करने से, रिसेट करने से हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। शशि मिनियार प्रभु माता जी पढ़ सकते हैं इसका अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। अतएव सैन्य समूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तात्पर्य यस, प्रभु जी पढ़ना है तात्पर्य। तात्पर्य हाँ पढ़ सकते हैं, छोटा है। हाँ, एक मिनट। हाँ पढ़ेगा। अच्छा जय श्री प्रभुपाद। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से दुर्योधन कुछ भी कह रहा है ना, फिर तुरंत देख रहे हैं कि उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, इसका क्या प्रतिकार हो सकता है, क्या प्रतिचर्या हो सकता है, कौन इसको किस तरह से स्वीकार करेंगे और किस तरह से वो आगे युद्ध में लड़ेंगे। तो इसलिए वो बहुत एक एक शब्द को भी बहुत सोचकर वहां पे प्रस्तुत कर रहा था। हाँ, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़े रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। हाँ, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है और उस युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने अवस्था
असहाय अवस्था में हाँ, में भारी सभा में नग्न किया जा रहा था। तब जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो यहाँ पे अ, दुर्योधन अलग अलग एंगल से देख रहा है कि मैं किस तरह से भीष्म का प्रशंसा भी करूं और उसके साथ साथ बाकी राजाओं को बुरा ना लगे कि सिर्फ वो भीष्म का ही गुणगान कर रहे हैं। क्या हम कुछ कम है क्या? ऐसा है तो हमको हमको क्यों बुलाए यहाँ पे युद्ध में? हमको भी हमारे भी गुणगान होना चाहिए। हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी महारथी हैं, हम भी अच्छी तरह से युद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई किसी को शंका आ जाएगी तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगा, युद्ध में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दुर्योधन ने बहुत कुटिल नीति यूज करके फिर बताया आप सब भी है, भीष्म बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना थोड़ा बूढ़े हो गए, तो उनको थोड़ा सा सहायता देना चाहिए आप सब। क्योंकि अगर वो किसी एक से लड़ाई कर रहे तो दूसरी तरह से उनको कुछ हानि पहुंच सकता है, इसलिए आप सब मिलकर उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। और क्या चाह रहा था वो कि वो सोच रहा था कि जब जो युद्ध क्रीड़ा हुई थी तब हालांकि सब उपस्थित थे वहां पे, भीष्म पितामह थे, सब लोग थे वहां पे, भारी सभा थी। असत सभा बोलते हैं आचार्य, सही सभा नहीं है वो असत सभा। तो वहां पे जब द्रौपदी की अवमान हो रही थी, उनको नग्न करने की अ, चेष्टा कर रहा था दुशासन, किसी ने भी कुछ आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी। तो इनको लग रहा था कि जब उस समय पे किसी ने कुछ बोला नहीं, तो आज क्यों पीछे हटेंगे उनको मारने के लिए, इन पांच पांडव या पांडव के साथ जितने भी राजा हैं। तो मेरे विश्वास है इन सब के ऊपर कि ये जरूर मेरे लिए अपना त्याग भी प्राण त्याग कर सकते हैं और मेरे लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वो सोच रहा था। तस्य संजय हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहानादं विभुजोच्छै शंखं दद्मो प्रतापवान। राजीव अग्रवाल। हरे कृष्णा विदर्ण प्रणाम। धन्यवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हाँ, तो यहाँ पे तो अभी तक सिर्फ दुर्योधन ही बोला जा रहा था, सबको उत्साह करा रहा था, शाबाश तुम इतना अच्छे हो, बड़े हो, वीर हो, शूर हो करके। तो फिर भीष्म तो सह नहीं पाया। तुम्हारा ये गुणगान जो है ना, मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा कुटिल बुद्धि है। तुम मेरी गुणगान इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए प्राण त्याग या तुम्हारे लिए मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूं। ऐसा नहीं कि तुम मेरे मुझे एक्चुअली चाहते हो या मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपने लिए वो काम कर रहे इसलिए मैं आपसे काम करवा के लूंगा या आपकी मैं प्रशंसा करूंगा, है ना। हम देखते हैं आजकल दुनिया में किसी ऑफिस में हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उतना प्रशंसा वो मिलती है हमको जब हमसे कुछ काम करवाना है तो, है ना? नहीं तो हमारा कोई हमको कोई देखेगा नहीं अपने कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है। ये सब क्या है, कुटिलता है, सिर्फ काम करवा के लेने के लिए बड़ा चढ़ा के बोल रहा है ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी दुर्योधन इसी तरह का चेष्टा कर रहा है, तो उसको देखकर वो सह नहीं पाए। भीष्म ने सोचा अभी इनका मुंह बंद कराना, मुंह बंद कर कैसे करूं, जब मैं अपना शंख बजाऊंगा। अभी बहुत हो चुका है, सुन सुन के बहुत हो गया है, अभी कार्यशील हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ बातों से चल रहा है युद्ध, अभी हम एक्चुअली युद्ध करेंगे। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, आप तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान उपस्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भीष्म अभी चाहते हैं कि दुर्योधन को पता चले कि किसका क्या होगा, कि कौन विजय प्राप्त करेंगे, वो देखेंगे। अगर युद्ध शुरू तो होने दीजिए, फिर बाद में आपका गुणगान चालू रखिए। अभी के लिए उनका जो असत्य गुणगान था या कुटिल पूर्वक गुणगान, तो उसको बंद करने के लिए क्या किया उन्होंने, अपना शंख बजाया। और शंख किस तरह से था? सिंहनाद की तरह। तो हमको लगेगा कि भीष्म का शंख जो है सिंहनाद है। तो सिंह का नाद सुन के जंगल में क्या होता है, सारे पशु पक्षी तितर बितर हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तो इसी तरह सबको लगेगा कि भीष्म की इस शंख नाद सिंहनाद को सुनकर सारे पांडव लोग डर जाएंगे। लेकिन क्या होगा हम आगे देखेंगे। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमुलोऽभवत्। सुचित्रा अनंत माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो हम तो कुछ सुने नहीं, कुछ नागड़े हम जानते हैं, शंख जानते हैं, बिगुल जानते हैं तो बहुत, लेकिन बाकी हमको पता नहीं, क्योंकि इस तरह का चीजें अभी तो कोई इस्तेमाल करते भी नहीं। अभी युद्ध मतलब रात हो गई तो फिर बम डालो तो उस तरह का चेष्टा होती है आजकल। तो हमको इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां पे युद्ध मतलब कोलाहल पूर्ण कोलाहल होता था कि अभी युद्ध होने वाला है करके। सबको समझ में आ जाता था कि अभी युद्ध होने वाला है। तो अभी युद्ध होने ही वाला है। तो हम थोड़ा सस्पेंस को रखते हुए कल हम आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा अभी, युद्ध कैसे शुरू होगी कि नहीं, सब हम कल देखेंगे। तो सुबोध रंजन प्रभु, आप बोले थे कि लास्ट में कुछ समय चाहिए हमको एक दूसरे से ये करने के लिए। वो श्रीधाम प्रभु बोल रहे थे। श्रीधाम प्रभु, ओके, श्रीधाम प्रभु, यस प्रभु। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। श्रीधाम प्रभु जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न भी है, क्या पूछ सकते हैं? हाँ माता जी पूछ सकते हैं, अभी श्रीराम प्रभु जब तक आए। जी 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 प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये तो ब्राह्मण है, तो भी ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का ही धर्म निभाते हैं क्या? मतलब ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध भी करते हैं और हाँ, मतलब वो एक्चुअली ये ब्राह्मण है, लेकिन ये युद्ध सिखाने वाले ब्राह्मण है। और यहाँ पे ऐसा स्थिति थी कि अभी पूरा दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं है कि वो युद्ध नहीं कर रहे। दो पूरा जितने भी थे, दो पार्टी हो गए, सबको युद्ध में पार्टिसिपेट करना। जैसे कि इमरजेंसी पीरियड आता है तो सबको इनवाइट करते हैं ना युद्ध करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे सबको इनवाइट किया गया। और ये तो बहुत महान
आत्मा है, महान योद्धा है, तो उनको जरूर वहां पे उनको उपस्थित होना पड़ा वहां पे, इसलिए आए थे वो दोनों। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हाँ सर। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक ऐसा बात था कि जैसे आज आपने जो क्लास है ना हाँ कंटिन्यूअसली रखा, हाँ तो प्रभु जी बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए लोगों को, किसी को बाथरूम, किसी को कुछ जाना रहता है तो। अच्छा, पहले भी ऐसे देते थे क्या? क्योंकि मैं इसके जी, पहले 2-3 बार पहले दे चुका हूँ, मुझे याद नहीं ब्रेक के बारे में, इसलिए मैं कहीं रुका हाँ, हूँ, तो बीच प्रभु में जी कहीं थोड़ा किसी ने पूछा था। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ अनंत अनंत विजय प्रो को कि कब दे सकते हैं, कितने देर के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ अनुभव नहीं है कि ये सब ब्रेक का केवल 2 घंटा और ऐसे बंद ही रहता है मैक्सिमम कैमरा जिनको जो करना है कर ही लेते हैं। तो आप एक बार उनको पूछ लीजिए, मैं भी पूछ लेता हूँ। अगर किंतु जैसे वो प्रभु जी बताएंगे अनंत विजय प्रो जो इस कोर्स जैसे के माधव प्राइमरी टीचर। माधव माधव सेवा प्रभु जब लेते ना क्लास, तो वो 20 मिनट के लिए ब्रेक दे करके फिर से वो बोलते थे सब लोग अपने मोबाइल 20 मोबाइल मिनट से के दूर जाइए, फ्री होकर के आइए, 5 मिनट के बाद फिर बैठिए। तो अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा, 20 मिनट के लिए देते थे क्या? नहीं नहीं, 5 मिनट। ओके 5 से 10 मिनट। जैसे अभी हमारा 2.5 घंटे का है ना, 2.5 से ठीक है ब्रो, 4:30। मैं उनको बोलता हूँ आनंद विजय को बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैं उनके नीचे हूँ, वो जैसे बताएंगे मुझे इस तरह से चलना पड़ेगा, तो मैं को पूछ के एक बार आपको नेक्स्ट कल मैं बता दूंगा, ठीक है? कल मोस्टली अगर ऑलरेडी दे रहे तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है ना? ठीक है जरूर ब्रो। ब्रो, कल मैं उसके बारे में बताऊंगा। प्रभु जी प्रिया माता इसमें जी, हाँ पूछे मत ब्रो, कौन? प्रभु जी इसमें विष्णुदेव के शंख का नाम नहीं बोला हुआ है। हाँ वैसे हम बोलते हैं कि विष्णुदेव के शंख का नाम हम बोलते हैं। क्या है विष्णु देव का बोलिए संख्या? विष्णुदेव के शंख का नाम क्या था? नहीं, आपको पता है कि मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो नहीं उल्लेख प्रभु जी, नहीं। मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, यहाँ पे उल्लेख नहीं दिया। अगर हमको डिटेल चाहिए तो शायद महाभारत में ढूंढेंगे तो मिल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आगे बताते हैं आचार्य कि आगे जस्ट नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे, तो वहां पे पांडवों का हर शंख के बारे में नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं। वो दिखाता है कि पांडव कारण कितने मालूम नहीं। श्रेष्ठ हैं या महान हैं या आ, इनसे आगे हैं, वैसे वैसे बताते हैं। बट पर्सनली मुझे याद नहीं इनका कहाँ कहीं नाम दिया गया करके। मैं भी कृष्ण धर्म का महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें शायद हो सकता है, बट अदरवाइज इट इज नॉट गिवन इन तो आवर। मुझे भीम द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं को रिपीट कर दीजिए। सॉरी, तो मुझे भीम ने जो प्रतिज्ञाएं दी थी उनको रिपीट कर दीजिए एक बार। भीम का प्रतिज्ञा। भीम ने जो हाँ प्रतिज्ञाएं भीम ने, हाँ हाँ, भीम ने क्या, किसको याद है? जैसे कि मैंने बताया, एक है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को। हाँ बताइए माता जी। एक तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की थी प्रभु जी। कौन? भीम की भीष्म की बात वो कर रहे हैं? भीष्म पितामह की थी वो तो। भीष्म पितामह। अच्छा भीष्म की, सॉरी सॉरी माता जी, मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया। भीम हाँ ने भीम की हाँ प्रश्न किसने, कौन पूछ रहे हैं? तो मुझे भीम भीम के भीम के द्वारा बारे में ली पूछ गई रहे हैं? अच्छा हाँ भीम प्रिया का, माता ओ को सॉरी। प्रिय, ठीक है। हाँ, भीम ने यह प्रतिज्ञा लिया कि सारे कौरव, 100 कौरव जो है उनका धृतराष्ट्र के वध पुत्र, उन करेगा। सबका वही वध करेगा, सबका वही वध करेगा अपना हाथों से। और दूसरा लिया कि दुर्योधन, दुर्योधन हाँ की जंगा हाँ दुशासन जंगा का खून पीऊंगा करके खून लिया था। और तीसरा कि दुर्योधन का दुर्योधन की जंगा जंगा तोड़ूंगा। तोड़ डालूंगा। क्योंकि ऐसा क्यों बताया? क्योंकि उसी भरी सभा में उस पे जंगा पे दुर्योधन, लगाया था, हाँ जंगा पे थापी मारी थी ऐसे। हाँ तभी मारा था कि थपथपाया था। दिखा रहा था थपथपाया था, द्रौपदी को कि थपथपाया था अभी उनको सारे बिठाने के तुम्हारे लिए। सारे पत्नी हार गए, अभी तुमको यही जगह है रहने के लिए, ऐसा वो दिखा रहा था। वो बहुत अश्लील था, तो भीम उसको सह नहीं पाए, इसलिए इस तरह से उन्होंने ये 3 व्रत लिया था कि ये 3 मैं करके रहूंगा, कर भी लिया था उन्होंने। हमारे घर से तोड़ पे रखो। ठीक। हरे कृष्णा, किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो ठीक है ना, इस तरह से श्री राम प्रभु, इस तरह से हम कुछ कुछ जी श्लोक, तो प्रभु। मैं हर श्लोक पढ़ूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको इन्वॉल्व करूंगा पढ़ने के लिए।
तात्पर्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या छोटा तात्पर्य था पूरा पढ़ने के लिए। इस तरह से इसी शैली में हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भी मैं जो भी क्लास लिया था इसी तरह से लेता हूँ, दोनों के इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो अच्छा है, और सब अपने भगवत गीता अपने साथ भी रखेंगे, पढ़ेंगे तो हमको एक अच्छा लगेगा हमको। ठीक है प्रभु, तो मैं एक बार अंधविजय प्रभु से बात कर लेता हूँ कि कब देना है, कितने बजे तक, कितने समय के लिए ब्रेक देना है, और उसके हिसाब से हम कल को पालन करेंगे। धन्यवाद आप सबका। यहाँ पे हम विराम लेते हैं, और किसी और कुछ प्रश्न है तो कल हम जब मिलेंगे तब पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रपात की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, श्री राम प्रभु, श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आप बता सकते हैं किस किस की दीक्षा हुई थी, वो प्रभु जी चले गए तो आप बता दीजिए। कर रहे हैं। जा रही है।